क्वेश्चन में व्युत्क्रमानुपात यानी कि उल्टा अनुपात निकालना सीखेंगे। यह व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात का मतलब यह होता है, कहीं लिखा हुआ है 2/3, तो इसे आप लोग प्लॉट के लिख दीजिए, यानी कि 2/3 लिखिए, डेट मीन्स हमारा यह हो गया व्युत्क्रमानुपात हो गया। ठीक है, इसी को कहा जाता है व्युत्क्रमानुपात यानी कि उल्टा अनुपात। आप लोग जो है, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसका हमें निकालना है व्युत्क्रमानुपात। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? बोला गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। चलिए, इसमें हमें व्युत्क्रमानुपात निकालना है, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना यानी कि इसको पलट देना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, हमने अपने मन से मान लिया। अब देखिए, इसी को पलट दीजिए ना, हमारा सबका मान आ जाएगा निकल के। देखिए, ए के ठीक हमारा सामने हमारा कौन सा होगा, तो 2 होगा, 2/1। इसी को पलटी मारिए, हमारा 1/2 होगा, यानी कि ए का मान हमारा आ गया निकल के। बी का मान हमें निकालना है, इस 3/1 को पलटी मारिए, ये हमारा होगा 1/3 होगा। ठीक है, सी का मान हमें निकालना है, इस 4/1 को पलटी मारिए, हमारा 1/4 होगा, हमारा सी का मान आ गया निकल के। अब सुनिए, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा निकल के आ गया है, लेकिन हमारा फ्रैक्शन के रूप में यानी कि बट्टा के रूप में है। इसको हमें जो है इंटीजर के रूप में बदलना है। तो इसे इंटीजर के रूप में बदलने के लिए करेंगे क्या, ये जो है ना बट्टा के रूप में, इन सब को हटाना पड़ेगा। इन सब को हटाने के लिए करना क्या है कि इन सब का एलसीएम लेके उसी एलसीएम से इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, तो भैया गुना करना पड़ेगा। चलिए, 2 3 4 का लिया जाए एलसीएम, 2 3 4 का लिया जाए एलसीएम। इसका अगर हम लोग लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम आने वाला है 12। कितना आएगा, 12। इसी 12 से सब में कर दीजिए गुना। क्या करना है, सभी में कर दीजिए गुना। ये हमारा 2 से गया 6 बार में 12, 3 से हमारा गया 4 बार में 12, 4 से हमारा गया 3 बार में 12। अब देखिए, 6 एकम 6 ही रहने वाला है, अनुपात का साइन लगाइए। 4 एकम 4 ही रहने वाला है, अनुपात का साइन लगाइए। 3 एकम 3 ही रहने वाला है। अब देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया निकल के। अगर तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटने वाला होता तो हम इसको कटा देते, लेकिन नहीं कटने वाला, इसीलिए हमारा आंसर इतना ही आया। अब इतना ही आंसर होगा भी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं।